हेलो दोस्तों, मैं ओमकार और हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो ये इस सीरीज का जो कि हम लोग आरपीएफ के एग्ज़ाम आ रहे हैं, आरपीएफ कांस्टेबल के। तो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर जो पेपर अभी जो हाल ही फिलहाल में हुए हैं उनके पेपरों की सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो ये मैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पेपर ले रहा हूँ मैं। तो आज हमारा ये फोर्थ पेपर जो कि हुआ था 23 तारीख को, सेकेंड मतलब शिफ्ट में, ठीक है, सेकंड शिफ्ट में हुआ था। तो हम लोग समय बर्बाद ना करते हुए क्वेश्चन इसमें मैथ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग अगर कोई कमेंट करेगा तो फिर हम लोग इसके रीजनिंग के भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग सिर्फ मैथ के सॉल्यूशन करते हैं। ओके, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं जो कि हमारा 15, 25, 12 का चतुर्थानुपाती यानी कि, ठीक है। तो हम लोग अनुपाती के लिए कैसे लिखते हैं? 15/25 इक्वल टू 12 अपॉन चौथे को मान लो x। 5 से काट देते हैं, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 3 से 12 मल्टीप्लाई 4, तो 5 में भी मल्टीप्लाई 4, तो आंसर आ जाएगा 20, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 3 अंकों को है सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 8 और 12 से पूर्णतः विभाज्य है? अच्छा, 8 और 12 से पूर्णतः विभाज्य के लिए क्या करते हैं, हम उनका एलसीएम ले लेते हैं। तो 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा? 4 × 2 एंड 4 × 3, 4 2 एंड 14 8 3 24, 24 एलसीएम आ गया। तो 24 से सबसे छोटा नंबर ये तो जाएगा नहीं, 24 ये भी नहीं जाएगा, ये 6 टाइम जाएगा, लेकिन सबसे छोटी संख्या पूछी है तो अपना 120 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। रमा क्या करती है? 720 रुपये कमाई में 65% खर्च करती है, तो कितनी धनराशि बचाती है? तो 65 खर्च करती है तो 35% बचाती है। किसका? 720 का। परसेंटेज हटाएंगे तो अपन 100 कर देंगे। 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 0 0 2 3 जा एंड 2 6 जा 36, 7 जा 7 42, 252, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग 1600 है। समचतुर्भुज की भुजाएं सारी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। जब इक्वल होती हैं तो ए सारी भुजाओं के वर्गों का योग, ठीक है। इसका मतलब ए स्क्वायर यानी हमें 4a² की वैल्यू दे दी गई है। 4a² इक्वल टू 1600 दिया है, 1600। ए स्क्वायर प्लस सभी भुजाओं के वर्गों का योग बोला है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। 4 4 जा, ये 400 किसका स्क्वायर रूट है? ये है 20, मतलब किसका स्क्वायर है? 20 का। तो साइड आ गई आपकी 20। कह रहा है परिमाप कितना है, तो 20 4a होता है परिमाप, 20 × 4 80 आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। रैखिक समीकरणों के योग में उद्देश्य मतलब 5x - 3y = 7 और 7x + 4y = 18। ये शायद पहले ही पेपर जब करा गए तो बता देते कि अगर दो समीकरण दिए गए हैं a1/a2, अगर उनका है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो यहाँ पे वन सॉल्यूशन होता है। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इसके नो सॉल्यूशन होते हैं, नो सॉल्यूशन। और अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है तो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। यहाँ पे क्या कंडीशन बन रही है? यहाँ 5/7 एंड -3/4 एंड 7/18, तो कोई भी इक्वल नहीं है, तो पहली कंडीशन बन रही है, इसका मतलब वन सॉल्यूशन। नेक्स्ट चलते हैं। दिए गए व्यंजक कॉल कीजिए, ठीक है। तो 5 सबसे पहले डिवाइड करेंगे 3 को 3 टाइम्स, यानी कि 5 + 9 - 9 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 × 4, 9 5 14 -12, आंसर आ जाएगा आपका 2। एक बेलन का व्यास और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और 10.5 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन बताना है। तो व्यास है 10, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर, और हाइट दे दी गई है 10.5। बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है πr²h। वॉल्यूम इक्वल टू πr²h, यानी कि पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 5 × 5 और एच कितना है 10.5।
ओके, तो हम लोग 7 से इसको ही काट देते हैं। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 5 का 25 इंटू 22 का अगर मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करूँगा, 15 2 जा 30, 0 15 2 जा 33, 33 और पॉइंट यहाँ लग जाएगा, यानी 25 इंटू 33, तो 25 3 जा 75, 7 25 3 जा 75, 7 82 आंसर आ गया इसका। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। पी क्यू आर एस एक समलंब है जिसमें क्यू आर पैरेलल पी एस, पी आर इक्वल टू आर एस, पी क्यू आर 96 डिग्री एंड क्यू पी आर 34 डिग्री। तो पी आर एस क्या होगा? तो ठीक है, एक समलंब बनाते हैं, कुछ इस तरह से होगा। ओके, इसमें पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, यहाँ कह रहा है पी आर इक्वल टू आर एस, पी आर इक्वल टू आर एस, इसका मतलब पी आर इक्वल टू आर एस, इसका ये दोनों साइड इक्वल होंगी। जब ये दोनों साइड इक्वल होंगे तो इनके आमने सामने के एंगल भी इक्वल होंगे, यानी ये और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, जो दिया गया है वो लिखते हैं। पी क्यू आर 90, पी क्यू आर यानी कि 96, क्यू पी आर 34, क्यू पी आर यानी कि ये 34। और जब समलंब होता है तो कोई भी दो साइडों का जो सम होता है 180 होता है। इसका मतलब ये वाला एंगल यानी पी एंगल और एंगल क्यू ये होना चाहिए कितना? 180। लेकिन देखते हैं कितना है। तो ये है 96 और 34, 130 है, लेकिन होना कितना चाहिए? 80। तो ये वाला एंगल एक्स्ट्रा कितना बचेगा? 50, 130 प्लस 50 180 होना चाहिए। और जब ये दोनों साइड इक्वल हैं, इनके आमने सामने के एंगल इक्वल होंगे, तो ये भी 50 होगा। और इस ट्रायंगल में देख लेते हैं, पी आर एस में 50 प्लस 50 100, और ये पूछा गया हमारा पी आर एस यानी ये वाला, इसको पूछा गया है। तो ये 50 50 100 हो गए, तो कितना बचा? 80 बचा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पाइप ए पाइप बी से 3 गुना तेज है, दोनों मिलकर एक टंकी को 36 मिनट भरते हैं। तो पाइप ए को अकेले टंकी भरने में कितना समय लगेगा? ठीक है, पाइप ए बी से 3 गुना तेज, यानी दोनों की क्षमता दी गई और दोनों मिलकर एक टंकी को 36 मिनट में भरते हैं। तो वर्क कितना होगा? दोनों की एफिशिएंसी 4 मिला दें और 36 मिनट काम होता है, ये इनकी एफिशिएंसी, ये वर्क हो गया टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या होगा? एफिशिएंसी इंटू टाइम अपॉन किसको भरना है? पाइप ए को। पाइप ए की एफिशिएंसी क्या है? 3 से भरेंगे इसको, 1 3 3 2 6, 4 इंटू 12 यानी 48 मिनट्स टाइम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, कोई वार्षिक साधारण ब्याज की दर से प्रतिशत में मतलब ब्याज की दर पर धनराशि 16 वर्ष में दाम की दोगुनी हो जाती है, यानी कि P से 2P, यानी कोई राशि P ही बढ़ गई, इसका मतलब P थी P बढ़ गई, इसका मतलब अपनी 100% बढ़ गई, 100% बढ़ गई। कितने समय में? 16 वर्षों में। तो 16 ईयर्स में 100% बढ़ गई। और हमें ब्याज की दर यानी कि एक साल में कितनी बढ़ी वही निकालनी है, तो अपॉन कर देते हैं 100 अपॉन 16। तो 16 6 जा 96 जा 4, 62 जा 32, 65 जा तो 6.25%। अगर हम इसको डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूले से करना चाहें तो धनराशि स्वयं की दोगुनी हो गई, धनराशि स्वयं की दोगुनी होगी, यानी P से बढ़ के 2P होगी। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? P। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी P इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू यानी P इंटू रेट कितना है निकालना है, टाइम कितना है? 16 अपॉन 100, इस P से P चला जाएगा, तो R इक्वल टू आपका 100 अपॉन 16 आ जाएगा, यह अपना आ गया 6.25%। नेक्स्ट पे चलते हैं। ABCD के बीच 5 7 और 15 के अनुपात में वितरित किया जाता है किसी धनराशि को। ओके, यदि कुल धनराशि में B का हिस्सा 1400 है और B का हिस्सा रेशियो में कितना है? 7 की वैल्यू दी गई है 1400। पूछा क्या गया? कुल धनराशि मतलब 5 + 7 + 15, तो ये क्या होगा? 5 + 7 + 15 यानी कि 5 7 12 27 की वैल्यू पूछी गई। 7 से काट देते हैं 200, तो 1 यूनिट की वैल्यू 200, 27 की, तो 27 इंटू 200 आ गया 5400। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग।
एक टीवी का विक्रय मूल्य 18,700 है। दुकानदार को 15% की हानि होती है। 15% लाभ अर्जित करने के टीवी का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? इसका मतलब जब उसने 18,700 पे बेचा तो उसको ये 15% की हानि हुई, यानी उसने 85% पे बेचा। ठीक, 18,700 और उसे 15% का लाभ चाहिए, इसका मतलब उसे 115% पे बेचना होगा। तो ठीक है, 85% की वैल्यू दी गई है, 15% निकालने हैं 115% की। इसको 17 से काट देते हैं, 17 5 जा 85, 5% इक्वल टू 17 1 जा 17, 17 1 जा 1700, 1100। ठीक है, 1100, 5%। हमें किस पे जाना है? 115 पे। तो कितने का मल्टीप्लाई कर ले? 5 से इसको करना है, 5 2 10 23। इसका मतलब हमें दोनों तरफ 23 का मल्टीप्लाई कर लें। तो ये 23 नीचे 115 हो जाएगा। 0 0 11 3 33, 3 11 22 3 25। आंसर आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11/18 प्लस 7/-27 का वैल्यू। इसका मतलब 11/18 माइनस तो ऊपर चला जाएगा, -7/27। दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। 18 3 14 27। तो इधर 3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देते हैं, इधर 2 का कर देते हैं। तो ये 33/54 -14/54। तो 33 माइनस 14 कितना हो जाएगा? 7/27, 14। ठीक तो है। 4 की 9, 2 में बन गया 19/54। आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है किसी आंकड़े का बहुलक उसके माध्य से 16.2 अधिक है। अब तो बहुलक माध्य से कितना अधिक होगा? अच्छा, यहाँ पे एक फॉर्मूला देखो, याद करते हैं हम लोग। फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला क्या है? इसको एक ट्रिक तरीके से, फॉर्मूला याद तो नहीं होता है वो वाला, लेकिन ट्रिक से याद करोगे बैठ सकते हैं। जैसे कि MD, इधर लिख लो MN, और इसी का कंबाइन MDN। MD फॉर मोड, और इसका 1 2 और 3, इनके बीच में प्लस लगा दो, यहाँ इक्वल लगा दो। मोड मीन्स क्या होता है? बहुलक, यानी कि बहुलक प्लस 2 इंटू MN मीन्स मीन, यानी कि माध्य। 2 इंटू माध्य, 2 इंटू माध्य इक्वल टू 3 MDN। मीडियन मीन्स माध्यिका। अच्छा, यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, हमें दिया तो कुछ गया नहीं, लेकिन इतना दिया गया कि बहुलक जो है माध्य से 16.2 है। अगर हम माध्य को मान लें x, तो फिर इसका बहुलक कितना होगा? बहुलक जो होगा वो 16.2 अधिक है, तो 16.2 प्लस x होगा। और माध्यिका को y मान लेते हैं, माध्यिका को y मान लेते हैं। तो यहाँ तो हो जाएगा 3y। बहुलक कितना है? 16.2 प्लस x, तो 16.2 प्लस x प्लस 2 इंटू माध्य कितना माना है? तो 2x। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 16.2 प्लस 3x इक्वल टू 3y। 3 से काट दो, 3 5 15, 3 4 12 प्लस 3 कट गया तो x, यानी माध्यिका आ गई इतनी। अब कह रहा है बहुलक जो है माध्यिका से या माध्यक से कितना अधिक होगा? बहुलक कितना है? 16.2 प्लस एक्स। माध्यिका कितनी है? 5.4 प्लस एक्स। तो माइनस कर देते हैं, पता चल जाएगा। तो बहुलक कितना अधिक होता है? 16, इसको 16.2 प्लस एक्स, इससे माइनस कर देते हैं 5.4 माइनस एक्स। तो एक्स से एक्स कट गया, 16.2 से 5.4 चला गया, बचेगा 10.8। यही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया है एक टेबल, इसमें कह रहा है जनवरी और मार्च के महीनों में एक्स वाई द्वारा कुल निर्यात कितना है। तो जनवरी में एक्स वाई का कितना है? ये रहा, यानी कि 195, 100 प्लस 95 195। मार्च में एक्स वाई कितना है? ये रहा 185, 5 5 10 9 17 1 18 1 2 3 380 आंसर होगा। 380 का ये रहा।
ठीक है, 380 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा x माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर, इसमें ये किसके बराबर है? तो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स फोर प्लस वाई फोर। अब यहाँ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देते हैं तो यहाँ हो जाएगा एक्स फोर माइनस वाई फोर, यह एक्स फोर प्लस वाई फोर। अब यहाँ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ लगा देते हैं तो एक्स एट माइनस वाई एट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दिए गए व्यंजक को हल कीजिए। ठीक है, बोधमास ही है, ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि 3 प्लस 6 इंटू 5 और 9 डिवाइड बाई 3 माइनस 7, 3 3 जा 9, यानी 3 प्लस 6 3 जा 18 माइनस 7, 21 माइनस 7 आ गया 14 आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का औसत m है, एक संख्या n है। ठीक है, दो संख्याओं का औसत यानी कि दो संख्याएं ये प्लस ये अपॉन 2, और इनका औसत कितना हो गया m, और इनमें से एक संख्या n, इसको n मान लेते हैं, इसको x। हमें x की पूछी की वैल्यू, तो x आपका कितना हो जाएगा? 2m माइनस n, यही तो होगा। ठीक है, तो बस मल्टीप्लाई इधर ले गए, n को पीछे ले गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा 135 और 155 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ, एक की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे, दूसरे की 65 किलोमीटर प्रति घंटे, विपरीत दिशा में चले। अगर विपरीत चलेंगे तो सीधी सी बात है, इनकी चाल ऐड हो जाएगी। अब मिलने के क्षण से कितने समय पर एक दूसरे को पार करेंगे? ठीक है, तो कितनी देर मतलब मिलेंगे, ये हम लोग बात करेंगे। तो फिर हम लोग इनकी समय की टाइम पूछा गया है। समय बराबर क्या होता है? दूरी अपॉन चाल। दूरी कितनी है? 135 प्लस 155, 5 5 10, 5 3 8 1 9, 1 1 2 2 90। उनकी स्पीड कितनी है? जब विपरीत में चलनी दोनों ऐड हो जाएंगे, 8 और 6 14, 145। लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटे मीटर प्रति आवर में सेकेंड में बदलेंगे तो 5 इंटू 18, 5/18 करेंगे तो 145 2 जा 290, तो 18 2 जा 36 अपॉन 5, ये आ गया आपको 5 5 जो 5 5 7 जो 35, 5 2 जो 7.2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 55% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। ओके, 120 अंक प्राप्त होते हैं और 78 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। इसका मतलब अगर वो उसे 120 तो मिल ही जाते हैं, अगर 78 और मिल जाते तो उसे 55% अंक मिल जाते हैं। इसका मतलब 55% की वैल्यू है 120 प्लस 78, 7 2 198। हमसे पूछा गया कुल अंक कितने हैं, यानी 100% वैल्यू। 11 से काट देते हैं, 11 5 जा 55, 11 11 8 जा 88। ठीक है, हम 100% की वैल्यू पूछी कि दोनों तरफ 20 का मल्टीप्लाई, तो हमारा आ गया 360। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक फुटकर विक्रेता एक वस्तु पर 15% की व्यापारिक छूट, उसके बाद 20% की नकद छूट देता है। तो निबल अगर लगातार दो छूट दी जा रही हैं तो हम इनका फॉर्मूला क्या होता है? x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, यानी कि 15 प्लस 20 माइनस 20 इंटू 15 300 अपॉन 100, 15 20 35 माइनस 3, यानी कि 32% का डिस्काउंट दिया जा रहा है इनको। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से की किस दर से 8 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी? ठीक है, इसका मतलब p से 2p बढ़ी कितनी p, यानी कि कोई परसेंटेज कितनी 100% बढ़ गई, 100% बढ़ी कितने समय में? 8 वर्षों में, 8 ईयर्स। ठीक, हमसे कहा है कि साधारण ब्याज यानी एक ईयर में कितनी बढ़ती है, एक ईयर का निकाल लेते हैं तो 100/8 कर देते हैं, तो 8 बन जाए 8, 8 2 जा 16, 8 5 जा 45, 12.5%।
नेक्स्ट पे चलते हैं। एक टंकी को 6 घंटे, एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। आधी टंकी भरने के बाद इसी तरह के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा? यानी टोटल नल कितने हैं? एक नल ये है और 3 और नल खोल दिए जाते हैं, यानी नल 4 हैं। हम मान लेते हैं चारों की जो एफिशिएंसी है एक इक्वल है, तो सबकी एफिशिएंसी 1 है। और एक टैंक नल 6 घंटे में भर सकता है एक एफिशिएंसी, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा 6 × 1 यानी 6। अब कह रहा है कि आधी टंकी भर देता है, यानी पहला नल आधी टंकी भर देता है, यानी 3 वर्क कर देता है। ठीक, अब काम बचा 3, इसको ये चारों मिलकर करेंगे, 1 2 3 4, तो हमें यहाँ तो 3 घंटे लगे, यहाँ 3/4 घंटे लगे। इसको मिनट में बदल लेते हैं तो 60 का मल्टीप्लाई 15 या 15 3 45 मिनट, यानी 3 घंटे 45 मिनट। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है अनु कनु से 2 वर्ष बड़ी कनु। ये तो सेम क्वेश्चन शायद इससे पिछली वाली शिफ्ट में भी आया था, तो लिख लेते हैं अनु कनु और तनु। अनु कनु से 2 वर्ष बड़ी है और कनु तनु से 2 गुनी बड़ी है। तो तनु अगर x है तो कनु 2x हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि कनु तनु 2 गुनी बड़ी है और अनु कनु से 2 वर्ष बड़ी है, यानी कि तो फिर अनु 2x + 2 हो जाएगी। और इनकी आयु का योग 32 है, तो सबको जोड़ दो, ये आपका 32 पूछा है। अनु और तनु की आयु में अंतर, अनु और तनु यानी कि 2x + x, 2x + 2 माइनस, पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 2 4 5x + 2 = 32, 5x = 30, x = 6। तो अनु की कितनी आ जाएगी? तो 6 2 जा 12 + 2 14, और तनु की 6 आ ही गई है। दोनों के में डिफरेंस कितने का? 8 ईयर्स का। यही आंसर पूछा है। -3/10 में से -2 घटाने पर परिणामी मान क्या होगा? तो ठीक है, -3/10 में से मैं माइनस कर दूं -2, तो -3/10 + 2, तो फिर ये कितना हो जाएगा? -3 + 20/10, तो 17/10, 7/10। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, आखिरी ये क्वेश्चन बचा है। 10a + 1/10a, तो ये क्या हो जाएगा? तो 10a तो 10a हो जाएगा। 1 + 10a क्या होता है? cot a होता है। 10a को अगर हम साइन कॉस में बदल लेंगे तो ये sin/cos होता है। cot a को बदलेंगे तो ये cos/sin होता है। इन दोनों का एलसीएम ले लो तो sin a और cos a, और sin × sin क्रॉस मल्टीप्लाई तो sin स्क्वायर, cos × cos क्रॉस मल्टीप्लाई cos स्क्वायर है, sin स्क्वायर + cos स्क्वायर 1/sin × cos। 1/sin कितना होता है? cosec, 1/cos कितना होता है? sec। यही आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। मिलेंगे हम लोग न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम जल्दी ही जो SSC GD के बीच भी जो पेपर हुए हैं पिछले साल, उसका सॉल्यूशन भी लाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।